आज की एसक्यू सर्वर की टिप में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेट ऐड का फंक्शन। जैसा से आप जानते हैं कि जो भी हमारे डेट और टाइम हमें जब भी मिलता है, उसके अंदर हमारी जो वैल्यू होती है वो हमेशा दो कंपोनेंट्स पे होती है। एक तो पहला कंपोनेंट होता है डेट का और दूसरा कंपोनेंट होता है टाइम का। अच्छा, आप डेट ऐड के फंक्शन को यूज करते हुए आप कोई भी वैल्यू इन कंपोनेंट्स में इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप ईयर के पार्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो डेट ऐड का फंक्शन यूज करें। मंथ के पार्ट को बढ़ाना चाहते हैं, डे के पार्ट को बढ़ाना चाहते हैं, आवर के पार्ट को बढ़ाना चाहते हैं, मंथ, सेकंड्स, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड्स, अगर इनको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसके लिए डेट ऐड का फंक्शन यूज करें। और सेम केस है अगर आप इसके लिए, मतलब अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं, लाइक कम करना चाहते हैं, तो वो भी आप इसी फंक्शन के थ्रू करेंगे। ठीक है, लेकिन उस केस में जो है वो फिर आपको एक, जहाँ पे हम लोगों ने एडिशन की है वहाँ पे आपको सब्सट्रैक्शन का जो है वो स्पेसिफिकली साइन देना पड़ेगा। तो स्क्रीन पे जिस तरह से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये डेट ऐड का फंक्शन का लिखने का तरीका है। ठीक है, आप सिंपल डेट ऐड का फंक्शन लिखेंगे और उसमें जो पहला कंपोनेंट है आप बेसिकली उसमें बताएंगे कि किस पार्ट को चेंज करना है, यानी कि जो डेट आप देने जा रहे हैं उसके किस पार्ट को आपने चेंज करना है। दूसरी वैल्यू आप देंगे कि इसमें कितनी वैल्यू को चेंज हमने करना है। ठीक है, यानी कि ईयर को मैंने अगर 1 दिया हो तो इसका मतलब ये है कि जो भी डेट आ रही है उसको उसमें एक जो है वो हमने इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, और उसके बाद वो वाली वैल्यू देनी है जिसके अंदर हम लोग चेंज को करना चाह रहे हैं। ठीक है, हम इसमें क्योंकि इसको असाइन नहीं कर रहे तो इस वैल्यू को ये यूटिलाइज करेगा और रिजल्ट्स को यहीं पे शो करेगा, लेकिन जो वेरिएबल की वैल्यू है उसके अंदर कोई चेंज इन इटसेल्फ नहीं आएगा। तो ये बेसिकली फंक्शन आपको एक वैल्यू रिटर्न करवाएगा। अगर आप स्पेसिफिकली उसके अंदर ही चेंज करना चाहते हैं तो आपको जो है वो यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर आपको उस वेरिएबल का नाम बाहर देना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ मैं पिछली भी एसक्यू टिप के अंदर जो है ये बता चुका हूँ कि लाइक असाइनमेंट किस तरह से हो सकती है। एनीवेज, अब इस वेरिएबल के अंदर मैं एक सिस्टम का डेट टाइम सेव कर रहा हूँ कि जो भी मेरे एसक्यू सर्वर पे इसका डेट टाइम है वो उसके अंदर सेव होगा, और इसको अब हम चला के देखते हैं और मुख्य पैरामीटर से चला के देखेंगे। तो अभी ये जो सिंपल सी क्वेरी लिखी है इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या आते हैं। तो ये मैंने एग्जीक्यूट की है। ये देखिए, इसमें पहले में जो है वो मैंने सिंपल डेट को शो किया है, जो सिस्टम का डेट टाइम है जो बेसिकली इस वक्त 2019 01 विच इज़ एक्चुअली जनवरी 8 जो आज की डेट है। ठीक है, और इसके बाद 12 बज के 3 मिनट और 13 सेकेंड और 55 मिली सेकेंड जो है वो हो चुके हैं। तो ये वाली वैल्यू शो हो रही है। अब लाइन बाय लाइन ऊपर क्यूरी को लेके चलते हैं और नीचे डेटा का थोड़ा सा एनालिसिस भी कर लेंगे। तो पहली जो क्यूरी है उसके अंदर मैंने डेट के अंदर ऐड किया है ईयर को, सॉरी, डेट ऐड के फंक्शन को यूटिलाइज किया, उसमें ईयर को एक से मैंने इंक्रीमेंट किया है। तो ये देखिए, इसने यहाँ पे जो वैल्यू रिटर्न की है वो 2020 रिटर्न की है। तो यानी कि उसने ईयर के अंदर जो है वो एक इंक्रीमेंट कर दिया। सेकंड स्टेटमेंट में मैंने मंथ को इंक्रीमेंट किया है एक के साथ, तो उसने मंथ की वैल्यू को इंक्रीज करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, जब मैंने डे को एक दिन से ऐड किया है तो उसने फिर 8 के अंदर ऐड किया है 1 को और यहाँ पे दे दिया 9। इस तरह से हमने जब आवर को किया है तो आवर को मैंने 2 से ऐड किया है, तो इस वक्त जो आवर्स हैं वो तकरीबन 12 है आपको, लेकिन उसने जो है वो मुझे इसमें 14 करके दे दिए, यानी कि 2 घंटे के अंदर 2 में उसने 2 को ऐड कर दिया। 12 में से उसने 2 को ऐड किया तो 2 बज के 3 मिनट का जो है वो रिजल्ट उसने रिटर्न कर दिया। इसके अंदर मुझे मिनट्स लिखने चाहिए थे, तो मैं यहाँ पे दोबारा से लिख के एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ आपको। मिनट्स में मैंने 13 मिनट इंक्लूड किए हैं, तो मैंने 4 के अंदर 4 यहाँ पे मिनट है, 4 में अगर 13 करूँगा तो 17 मिनट आने चाहिए। तो ये देखिए, इसमें 17 मिनट इसमें इंक्लूड कर दिया। सेम गोज विद द सेकंड, उसमें भी 13 सेकंड मैंने इंक्लूड किए हैं, तो उसमें 54 के अंदर 13 सेकंड जो है वो
इंक्लूड किए हैं, और उसका इम्पैक्ट जो है वो टोटल आपके टाइम के ऊपर भी नज़र आ रहा है। लाइक उसमें 13 सेकंड ऐड किए क्योंकि 54 था। ठीक है, 54 में 13 करेंगे, 59 सेकंड पे सेकंड चेंज, मिनट चेंज हो जाता है, तो उसने इवन के मिनट को भी चेंज करके दिखा दिया। तो इम्पैक्ट जो है इसका बड़ा कंट्रोल्ड है। आपकी रिपोर्टिंग में जो होता है वो इसकी यूटिलाइजेशन बड़ी एक्सटेंसिवली होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 4 दिन या 5 दिन, एक सिंपल एक डेट की बेस पे 4 या 5 दिन पहले का भी डेटा अगर आपने दिखाना हो, तो उसमें आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिंपल एक डेट के रेफरेंस को यूटिलाइज करते हुए आगे पीछे कोई 10-12 पॉइंट्स हैं जिनको यूटिलाइज करना है, तो वो उसमें आपका डेट का फंक्शन काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये होपफुली आपको अच्छा, इसमें मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूँ। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह से मैंने इनिशियली बात की थी, आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं इसमें ईयर को सब्ट्रैक्ट कर विद -2, तो जो ईयर का पार्ट है वो 2 साल पीछे का चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे 2019 है, तो ये 2017 है। ठीक है, तो इसी तरह से आप जिस पार्ट के अंदर नेगेटिव साइन के साथ देंगे, तो वो वाली वैल्यू उस हिसाब से चेंज हो जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाएगी और एडजस्ट भी करेगी अपने आप को। एडजस्टमेंट से मुराद ये है कि लाइक अगर आप मंथ को, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मंथ को मैं -1 कर देता हूँ, तो अभी जनवरी है, तो डेट जो है वो चेंज होकर 2018 भी आ जाएगा साल के अंदर। ये जो मंथ्स एडिट का कॉलम है, तो मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो ये देखिए उसने -1 किया, तो उसने खुद बहुत ईयर को भी चेंज करके दे दिया, तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड है। मतलब आपको इजीली हो जाता है। अगर आपने कोई एक पॉइंट की बेस पे मुख्तलिफ डेट रेंज देनी है, लाइक आप कहते हैं कि आज के पॉइंट के बेस पे मुझे पिछले 2 साल और अगले 2 साल का डेटा जो है वो कुछ दिखाना है मैंने। ठीक है, तो उसकी उसमें जो है वो आप ईयर के अंदर -2 और +2 करके देखें, तो आपको एक डेट रेंज मिल जाएगी। तो उसके थ्रू जो है वो आपको काफ़ी रिपोर्टिंग में इजीनेस हो जाएगी। होपफुली आपको ये वीडियो आपको ये टिप्स अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।